जयश्री एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है विजुअलाइजेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टॉपिक शुरू करने से पहले ड्राइंग के जितने भी लेक्चर हैं आप एक सीक्वेंस में कंटिन्यू देखना है, इसको बीच में से स्टार्ट ना करें, शुरुआत से देखें इनको। आज का अपना टॉपिक है विजुअलाइजेशन अर्थात दृश्यीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है प्रोजेक्शन का। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास में 3D में जो फिगर होते हैं या मैं कहूँ आइसोमेट्रिक में आपके पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर्स जो भी हैं आपके पास में, इन ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है। मैं अगर आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो आप इसको ऐसा मान लीजिए, जब ये प्रक्षेप बनते हैं इसमें कि जैसे मान लो एकदम अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे के अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी भी आपको ड्राइंग बनानी है, प्रोजेक्शन बनाने हैं, वो रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अंधेरे में आप प्रकाश की किरणें डालो या टॉर्च डालो, लाइट डालो, सूर्य की किरणें डालो, प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें उसके पीछे की तरफ बनाती हैं एक इमेज बनाती है, जिसे हम बोलते हैं छाया जो पड़ती है ना उसकी, वो इमेज बनेगी। वो इमेज जो है वही आपका एक तरीके से प्रोजेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अब यहाँ पे ये मेरी हथेली है, इस हथेली के पीछे की तरफ यहाँ से ये बहुत सारे रेज आ रही हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, जो उजाला जो आ रहा है रूम के अंदर, उसमें से ये आपकी इमेज में से इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा इस तरीके से कंप्लीटली जा करके जहां जहां से भी प्रकाश पास हो पा रहा है वो आपको एक इमेज दे देगा। अभी थोड़ी देर में आप देखते जाओ गाइस। देखो, ठीक है, तो ये आपके पास में ये इमेज एक आपको प्राप्त हो गई। बंद कर, उंगली 5 क्या बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में ये इसका मेरे हाथ का प्रोजेक्शन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन का जो तरीका है ना, दृश्यीकरण का जो तरीका है, आप उसके साइंस पे ध्यान दीजिए जरा। देखो, प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही थी, इधर से भी जा रही थी, ये पूरा पूरा जहाँ से उसको जगह मिल रही थी प्रकाश की किरणें जा रही थी और पीछे की तरफ जा करके, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये इमेज के रूप में यूं, जैसे मेरी उंगलियां जो है ये आपको इस तरीके से प्राप्त हो रही थी ना। तो ये जो लाइनें जा रही थी प्रकाश की, जो बिंदु बिंदु से ये जो जैसे लंबवत जो लाइनें जा रही थी, लाइन ऑफ साइट जो थी आपका जो प्रोजेक्टर थे, ठीक है, ये मिल करके, ये पॉइंट्स मिल करके यहाँ पे एक इमेज तैयार कर दिया। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के अंदर आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो क्या है, लाइन ऑफ साइट, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टर। ठीक है, बस प्रकाश की किरणें जहां पे जो परछाई को जो क्रिएट किया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज ऑफ सरफेस। इस चीज को मैं हम कैसे समझेंगे वो बताता हूं मैं आपको। देखो, यहां पे बीच में कहीं पर भी प्रकाश की किरणें जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। जैसे हथेली में यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं थी, पूरा का पूरा एक समान यूनिफॉर्म सॉलिड था। ठीक है, तो यहाँ से कहीं भी प्रकाश की किरणें नहीं गई, जहां जहां उनको जगह मिली, ठीक है, वहां से उसने एक इमेज क्रिएट कर दिया आपकी। ठीक, अब गाइस जैसे कि मान लो आप ये ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करो कि जैसे मान लो अगर यहाँ हथेली में बीच में एक छेद हो, राउंड छेद हो एकदम, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें इसमें से भी जाएंगी, डेफिनेटली सी बात है जाएंगी, तो वो प्रकाश की किरण इसमें से जा करके और वो यहाँ एक राउंड फिगर इस तरीके से सर्किल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लाइन ऑफ साइट। और दूसरी चीज है आपका चेंज ऑफ सरफेस के अंदर एक और भी चीज आती है कि जैसे मान लो मैं हाथ के अंदर, जैसे अभी तो मैं यहां से यूं पकड़ लो इस ढक्कन को, कैप को, ठीक है, इस कैप को मैं यूं पकड़ लूं, तो ये जो मेरा अंगूठा जो ऊपर आ गया, पहले जो ये मेरी एक समान सरफेस थी, उस सरफेस के लिए तो मैंने इस तरीके से फिगर बना दिया। अब की बार मेरा जो यहाँ पे जो अंगूठा है जिसके साथ में कैप है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक सरफेस मेरी एक समान चल रही है, यहाँ पे उभार आ गया,
अर्थात चेंज ऑफ सरफेस, सतह में बदलाव आ गया। तो चेंज ऑफ सरफेस जो है वो भी आपको प्रकाश की किरणों से, इन प्रोजेक्टर से या फिर लाइन ऑफ साइट से शो करना है, दिखाना है। यही आपका तरीका कहलाता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को अपन दो तीन ये अपन ने एग्जाम्पल लिए, इनसे इनको और भी अच्छे से समझेंगे। तो विजुअलाइजेशन के अंदर भी आपको केवल दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है भाई। एक तो वो है कि लाइन ऑफ साइट, प्रकाश की किरणें किस तरीके से आ रही हैं, और दूसरा अगर कहीं पे सरफेस का चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है सरफेस के अंदर, ज्यादा या कम हो रहा है, तो उसको भी आपको यहाँ पे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल अपन ने ले रखा है एक बॉक्स का, आइसोमेट्रिक में बना हुआ है आपका। ये जो बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को इधर की तरफ से देख करके इसका कोई व्यू बनाऊं तो ये व्यू किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपकी पहली दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि लाइन ऑफ साइट का ध्यान रखना है आपको, दूसरी चीज थी आपकी चेंज ऑफ सरफेस का भी ध्यान रखना है, और जो इसके अंदर एक अजम्पशन करना पड़ता है, वो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है उसका कि जो भी फिगर आप देख रहे हो ना आइसोमेट्रिक का, जैसे ये तीनों ही फिगर आपको मैंने आइसोमेट्रिक में बना के दिए, इन तीनों ही के अंदर आपको एक अजम्पशन करना पड़ता है। और अजम्पशन ये है कि अगर आप इस तरफ से एलिवेशन मान रहे हो, क्वेश्चन में अपने को दिया है कि भाई ये इधर की तरफ से देख करके आपको एलिवेशन प्राप्त होगा, तो मैं इसको एक अलग से हाईलाइट कर देता हूं। तो एलिवेशन में मेरे को केवल ये सतह दिखाई देगी, ये जो सतह है ये दिखाई देगी। ठीक है, अब यही सतह क्यों दिखाई देगी, उसका रीजन है ये अजम्पशन। अजम्पशन मतलब के जो काल्पनिक रूप से मान लिया जाता है वो है ये जो अजम्पशन है। ये अजम्पशन ये कहता है कि जो भी आपका फिगर है आप उसको एकदम आंखों के सामने रख लो, इन फ्रंट ऑफ आईज। आंखों के सामने किस तरीके से रखोगे भाई, ये एक रेक्टेंगल, ये आपके पास में एक चौकोर डब्बे जैसी आकृति है। इस डब्बे जैसी आकृति का आप इधर से एलिवेशन देख रहे हो, तो जब आप इसका एलिवेशन देखो ना, तो आप इसको इस तरीके से देखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज दिखाई दे, ये और ये चीजें आपको, ये दोनों सरफेस आपको दिखाई ना दे। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अब जैसे ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अभी मैं देखूं तो ये सतह भी दिखाई दे रही है कैमरे की तरफ से, ये सतह भी दिखाई दे रही है, ये सतह भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और भी सतह दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई इधर से देख करके, सामने की तरफ से देख करके और इसका एलिवेशन बनाओ, तब मैं इसको किस तरीके से देखूंगा, मैं इसको बिल्कुल मेरी आंखों के सामने यूं ले आऊंगा, देख सकते हो। और अभी जो है ना, अभी मैं इसको इस तरीके से देखने का मेरा तरीका हो रहा है कि ये जो चौकोर जो व्यू बन रहा है इसका, ये चौकोर वाला, केवल ये ही मेरे को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर इधर क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, नीचे क्या लिख रखा है नहीं दिखाई दे रहा। ये जो चीज है ये थोड़ा सा इमेजिनेशन से आएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग अपने को ये काल्पनिक रूप से सोचना पड़ता है। तो ये चीजें जो है केवल यही दिखाई दे रही है आपको, और यही विजुअलाइजेशन है। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। विजुअलाइजेशन क्या है, देखिए इसमें केवल देखने का तरीका है, दृश्य को अपन किस तरीके से देख रहे हैं वो ही आपका विजुअलाइजेशन है। अभी देखिए आप, अभी आपको दो फिंगर दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी आप फ्रंट से देख रहे हो तो दो फिंगर दिखाई दे रही है ना आपकी। अगर मैं इसी फिगर को, इसी ऑब्जेक्ट को मैं देखो रोटेट करता हूं, इस तरीके से मैं इसको घुमा देता हूं, दिख रहा है आपको। आपको भी पता है कि फिंगर तो ये दो ही हैं, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल आंखों के सामने से देखोगे ना, बिल्कुल जैसे यहां पे खड़े होके देखोगे तो इस तरीके से, तब आपको ये वाली फिंगर ही दिखाई देगी। इसके पीछे की जो फिंगर है उंगली, वो आपको दिखाई नहीं देगी। यही विजुअलाइजेशन है। ठीक है गाइस, तो चलिए बाकी का अध्ययन करते हैं अपन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं बोलता हूं कि एलिवेशन इधर से देख रहे हैं, तो केवल और केवल आपको इस पे फोकस करना है। और उसका रीजन ये है कि अपन इसके अंदर एक अजम्पशन मानते हैं कि भाई जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना, ऑब्जेक्ट की जो भी सरफेस आप अभी के लिए बना रहे हो ड्राइंग में, उसके आप एकदम इन फ्रंट ऑफ आइस रख लो उस चीज को।
आपकी आंखों के बिल्कुल सामने। और सामने का भी तरीका ये रहेगा कि बाकी लेफ्ट राइट की, अप डाउन की, ऊपर नीचे की, टॉप बॉटम की कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो यही आपका विजुअलाइजेशन है। तो जब आप चित्रों को इस हिसाब से देखोगे, इन पिक्टोरियल ड्राइंग को, आइसोमेट्रिक व्यू को इस हिसाब से देखोगे, तो बाकी की ये थ्योरी के दोनों नियम अपन लगा देंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर कहीं पर भी, इस वाले फिगर के अंदर लाइन ऑफ साइट तो है, मतलब जब आप यहां से देखोगे तो आपकी आंखों की जो रेज जो जाएंगी, प्रकाश की किरणें, ये इधर से यू इस तरीके से जाएंगी। ठीक है ना गाइज, ये जैसे इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी, ये दोनों एक साथ जाएंगी, ये और ये इस तरीके से बनेगा आपका फिगर। ठीक है, ये जो एलिवेशन है आपका, ये इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये इस तरीके से जा रही है, सभी कॉर्नर्स की तरफ से जा रही है, बीच में से जा नहीं पा रही क्योंकि बीच में आपका ये कहीं पर भी आर पार छिद्र वगैरह, होल वगैरह नहीं है। ठीक है, और चेंज ऑफ सरफेस यहाँ पे कहीं हो नहीं रहा, यहां से यहां तक एक समान है ना पूरी की पूरी सरफेस, तो चेंज ऑफ सरफेस इस वाले फिगर में तो आपका कहीं हो नहीं रहा। तो ये आपका विजुअलाइजेशन का तरीका है। ठीक है, ये मैंने इधर से देख के बनाया। अगर मान लो मैं इसको ऊपर से देखता, तो ऊपर से कौन सा बनता है आपका, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के अंदर जब आप इस फिगर को देखते, तब आप इसको किस तरीके से देखते कि भाई आप ऐसे देखते, विजुअलाइजेशन इस तरीके से करते हैं इसका कि केवल और केवल ऊपर की सतह आपको दिखाई देती। ऊपर की सतह मतलब केवल और केवल ये वाली जो मैंने लाइनें खींच दी हैं, केवल ये सतह दिखाई देती है आपको, और बाकी के इसके साइड्स की और इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल और केवल ये जो सतह है आपकी, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दिखाई देगी जब आप इसको टॉप से देखोगे। यही विजुअलाइजेशन है। और टॉप से देखने के बाद में आपको ये फिगर किस तरीके से दिखाई देगा, ये फिगर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये भाई ये इधर की तरफ लाइन आ जाएंगी, ये इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये इधर की तरफ आ रही है और ये इधर की तरफ आ रही है। ये लाइन ऑफ साइट आपकी इस तरीके से आ जाती है। तो ये आपका कौन सा व्यू बनेगा, ये आपका बन रहा है टॉप व्यू। टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या है, प्लान। ठीक है, तो ये एलिवेशन हो गया आपका और ये हो गया आपका प्लान। ठीक है गाइस, तो ये विजुअलाइजेशन है। ये बहुत ही सिंपल सा फिगर था, इसके अंदर केवल और केवल लाइन ऑफ साइट थी, प्रकाश की किरणें थी, इसमें कहीं पर भी आपका चेंज ऑफ सरफेस नहीं था, सतह के अंदर आपका बदलाव नहीं था। अच्छा जी, अब इसी प्रकार से अब इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ये जो सॉलिड है आपका, इस सॉलिड को आप समझ पा रहे हो, इसके अंदर बीच में क्या है, एक सर्किल है। सर्किल ये है, सर्किल क्या है, ये आर एक थ्रो होल है, आर पार छिद्र है। इसके लिए जब आप जैसे मान लो आप इधर से इसको देख के बनाना चाहोगे इस चित्र को कि भाई ये किस तरीके से आपका विजुअलाइज होगा, किस तरीके से ये दृश्य दिखेगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप क्या करोगे, वही पहले वाला तरीका, अजम्पशन आपको मानना ही मानना है। आप इस फिगर को एकदम सीधा करोगे, आंखों के सामने करके जब देखोगे तो इस तरीके से बनाओगे आप, ये लाइन दिखेगी आपको इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको जो ये इस ऑब्जेक्ट का जो आप फिगर बनाओगे, ये इस तरीके से आपकी ड्राइंग में इमेज प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैं इधर की तरफ से देख रहा हूं ना, इधर की तरफ से, जैसे ये है मेरा इधर, ये एरो हेड इधर की तरफ है, तो मेरे को केवल और केवल ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस ही मेरे को दिखाई दे रहा है और ये ही मैंने इधर बनाया है। ये ही आपका विजुअलाइजेशन है। आ रहा है समझ में? देखो ये ऐसे कैसे फिगर यहाँ पे बन गया ना, ये तो यही है आपका विजुअलाइजेशन बनाने का तरीका। जब अपन आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में चेंज करेंगे, मल्टी व्यू जब अपन बनाएंगे, तो इस चीज का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखो किस तरीके से बना है। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये होल था, ये एक थ्रू होल था, तो थ्रू होल का भी अपन ने इमेज प्राप्त किया है यहाँ पे, ये भी आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसी प्रकार से एक तीसरा भी चित्र अपन ने ले रखा है, एक पुश कर, जैसे ये यहाँ से इसका जो इमेज बना, इसी प्रकार से अपन
यहाँ से जैसे मान लो इसको मैं ऊपर से देखूं तो किस तरीके से प्राप्त होगा। देखो जब मैं इस फिगर को मैं ऊपर से देखूंगा, टॉप व्यू में इसको बनाऊंगा, तो सीधी सी बात है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली सरफेस तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। दिखाई क्या चीज देगी? दिखाई मेरे को देगी एक तो ये वाली सरफेस, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, एक ये वाली सरफेस दिखाई देगी और एक ये वाली सरफेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे अपन, जैसे ये वाली सरफेस है, ये आपकी जैसे यहाँ पे ये शो हो गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दूसरी चीज जो यही थी कि यहां से यहां तक आए अपन, यहां पे आके सरफेस चेंज हो गया, सरफेस यहाँ से जो है इसकी विड्थ कम हो गई ना, यहाँ से नीचे जा रहे हैं अपन, तो ये अपने को शो करना पड़ेगा। अब ऊपर से जब आप इस चीज को देखोगे, ऊपर की तरफ से देखोगे, तो जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, तो ऊपर से अगर आप सामने से देख रहे हो ना, फ्रंट से देख रहे हो, तब आपको ये लेवल दिखाई देगा कि भाई हाँ फ्रंट में ये चीज है। लेकिन अगर आप इसी चीज को यू में इसको यू कर दूं और इसकी परछाई देखूं ना, तो इसकी परछाई आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे ये यहाँ पे दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से जैसे ये वाला जो फिगर ऑब्जेक्ट का जो भाग है, ये तो अपने को यहाँ दिखाई दे दिया और ये वाला तो दिखेगा ही नहीं। अब जो सेकंड वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन अपने को जस्ट इससे जुड़ा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, एक चीज और देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें अजप्शन चलते हैं। अजप्शन है, अजप्शन इसमें क्या है, जैसे एक तो यह था कि अपने को ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आंखों के सामने रखना है, और एक और इसमें अजप्शन ये होता है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अगर मैं पर्टिकुलर इस फिगर की बात करूं ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा, एक आयत नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन वास्तविकता में क्या है कि जो 3D के जो फिगर हैं, इनके अंदर थोड़ा सा डायमेंशन का चेंज आ जाता है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई जो है थोड़ी सी कम बत्ती हो जाती है और फिगर में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो ये जो है आपका वास्तविकता में कैसा है, ये आयताकार है। फिर इसके बाद में ये वाला फिगर दिखेगा, तो ये वाला फिगर आपका इस तरीके से ये दिख जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये 3 पार्ट तो दिखाई दे दिए ऑब्जेक्ट के, लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ इसके अंदर क्या है, एक थ्रू होल है। ये थ्रू होल भी है ना, दिखा, अगर मैं फिगर को यहीं पे छोड़ देता हूं तो इनकम्प्लीट रहेगा मेरा। क्यों? क्योंकि ये थ्रो होल मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं शो किया है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, थ्रो होल जो है आपका, ये किस तरीके से दिखेगा आपका, ये आपको दिखेगा हिडन लाइन से, और बीच में मेरे को बनानी पड़ेगी सेंटर लाइन। देखो ये जो है ना, ये जो होल जो बना है आपका, राउंड फिगर जो है, इसको मैं अलग से इस फिगर में और मेंशन करेंगे अपन इस चीज को। तो अभी के लिए आपके लिए इतना याद रखो कि ये इस तरीके से दिखेगा, और इसका रीजन मैं यहाँ पे स्पष्ट क्लेरिफाई करता हूं आपको। अब ये जो फिगर है अपना, 1 सेकेंड, ठीक है, देखिए ये अपने पास में एक जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं जैसे मान लो इधर से देख रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मेरे को एक तो ये वाली सरफेस दिखाई देगी। ठीक है, और ये वाली सरफेस में किस तरीके से बना लूंगा, ये सरफेस में बना लूंगा कुछ इस तरीके से। ये वाली सरफेस में यहां पे इस तरीके से बना लूंगा। ठीक है, अब इस सरफेस के बाद में ये जो ऊपर की तरफ ये जो एक आकृति है ना, ये सेंटर लिया है मैंने इसका, ये एक बेलनाकार आकृति है। अब मैं आपको ये चीज बना के बताता हूं कि बेलनाकार आकृति जो है या एक थ्रू होल जो है, उसकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग किस प्रकार से बनेगी। तो 1 सेकेंड, देखिए गाइस, ये है, इसकी परछाई क्या बनेगी। देखो है तो ये राउंड ना, गोल है, ये सिलेंड्रिकल है, ये फेस, ये जो है इसका सरफेस। अगर आप इसकी परछाई देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ साइट में खींचना चाहूं तो लाइन ऑफ साइट मेरी सिंपल इस तरीके से खींचेगी। ठीक है, और ये इस तरीके से, और अगर मान लो मैं नीचे से भी इसको क्लोज करूं तो भी इस तरीके से दिखेगी, है कि नहीं। अब आप ये चीज देखो, यहाँ पे स्पेशल जो है, यहाँ पे इसकी जो लाइन ऑफ साइट है, जो प्रोजेक्टर है,
वो किस तरीके के बने, आकृति कैसी है आपके पास में, यहाँ पे राउंड शेप में, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार आकृति है, राउंड शेप में है, लेकिन जो इसका जो व्यू प्राप्त हो रहा है वो व्यू कैसा प्राप्त हो रहा है, इसका रेक्टेंगल प्राप्त हो रहा है कि नहीं है। और अगर मैं इसी आकृति को अगर मैं ऊपर से देखूं तो जैसे मान लो मैं इस तरीके से, मैं यहाँ पे ये टॉप है इसका, यहां से मैं देखूं तो ये मेरे को अब क्या दिखाई देगा, एक सिंपल सा सर्किल दिखाई देगा। क्लियर है बात। सर्किल कभी भी बनाओ तो सर्किल के अंदर ये ध्यान रखने की बात है, सर्किल में हमेशा क्या है कि एक सेंटर दे देना चाहिए अपने को, एक सेंटर लाइन बना ही देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये भी तो सरफेस सिलेंड्रिकल ही है, ये भी तो बेलनाकार, यही सतह भी तो, ये जो गोलाकार जो आकृति है, तो इस गोलाकार आकृति के लिए कैसा बनेगा आपका इमेज, कैसी बनेगी इसके लिए, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ठीक है। अब चूंकि ये गोलाकार है, अभी तो मैं इसको क्या समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि शायद हो सकता है ये कोई चौकोर हो या कोई आयताकार आकृति हो, लेकिन जब मैं इसके अंदर ये सेंटर लाइन बना दूंगा, अब ये सेंटर लाइन मेरे को इस चीज का आभास करा देगी कि भाई ये कोई एक राउंड फिगर है, सर्किल आकृति है या फिर गोल आकृति है, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं, अब इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। ये जो अपन ने फिगर बनाए थे डॉटेड लाइन से बनाया था, ठीक है। तो ड्राइंग के अंदर आप चाहो तो इसको स्टार मान लो, वैसे इंजीनियरिंग लाइन जो चैप्टर है उसमें ये स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब आप इमेज बनाते हो, जब आप ड्राइंग बनाते हो, प्रोजेक्शन जब आप बनाते हो, तो वो फिगर, वो ऑब्जेक्ट या वो स्ट्रक्चर जो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उस आकृति में है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो उनको दर्शाने के लिए अपने को हिडन लाइन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हिडन लाइन की। और हिडन लाइन जो है आपकी इस तरीके से बनाई जाती है, ये डैश होते हैं 2 से 3 mm के और लगभग 1 mm का इनमें गैप होता है, ये हिडन लाइन है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो एक थ्रू होल था, आर पार, ये थ्रू होल मेरे को ऊपर से तो दिखाई दे नहीं रहा था, ठीक है ना। तो मैंने ये किस तरीके से बनाया, मैंने ये हिडन लाइन से इस तरीके से बनाया। ये देखो हिडन लाइन है, और ये दर्शाने के लिए कि भाई ये एक बेलनाकार आकृति है, गोलाकार आकृति है, सर्किल है, उसके लिए मैंने इसके अंदर क्या डाल दिए, क्या एक ये बना दी सेंटर लाइन, ठीक है गाइस। तो ये आपका आज का टॉपिक था, क्या, विजुअलाइजेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।